डियर स्टूडेंट, मैं निधि फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेस्ट एंड स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th वाले बच्चों के, एनआईएस वाले बच्चों के, उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका कोड होता है 212 यानी 212 के पूरे सिलेबस के बारे में। जी हाँ डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही वीडियो पर है आप। अगर आप भी इस बारी अप्रैल या फिर अक्टूबर के पब्लिक एग्जामिनेशन में एग्जाम देने वाले हो और आपका सब्जेक्ट है साइंस, तो बिल्कुल सही वीडियो पर, क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप सिलेबस समझ जाते हो ना, तो आपने आधा एग्जाम पास कर लिया, ये गारंटी मानो मेरी। तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले उसका सिलेबस जितना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही जरूरी होता है उसको किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कि आप इजी तरीके से उसको पढ़ के स्मार्टली तरीके से अच्छे नंबर पा सको। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और जिनको जरूरत हो इस वीडियो को उन तक शेयर भी जरूर करना। सो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 10th एनआईएस का जो सिलेबस है वो कितनी ज्यादा लेंदी होता है, क्योंकि इसमें नंबर्स ऑफ चैप्टर्स काफी ज्यादा होते हैं और बच्चे फिर उनको पूरा कवर नहीं कर पाते ठीक तरीके से, और उनके वहां पे मार्क्स या तो कम आ जाते हैं या फिर उसको ठीक तरीके से पास आउट नहीं कर पाते। तो और उनको जिस वजह से ये जो सब्जेक्ट है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी टफ लगने लगता है, बर्डन तरीके का लगने लगता है, और बच्चे सोचते हैं कि अब हम इसको पास कैसे करेंगे। तो आज मैं अपनी वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे एनआईएस बोर्ड ने अपने सिलेबस को काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है और बच्चों के लिए बिल्कुल इजी कर दिया है, ताकि कोई भी बच्चा इसमें आसानी से पास करे। केवल पास ही नहीं डियर स्टूडेंट, आप अच्छे नंबर से, बेहद अच्छे नंबर से इसको पास आउट कर सकते हैं। एंड साइंस भी आपका काफी ज्यादा फेवरेट वाला सब्जेक्ट बनने वाला है मेरे इस वीडियो के बाद। तो रिएक्शन आप सभी को पता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में, चाहे अक्टूबर हो चाहे अप्रैल, उसमें एक टीएमए का सेक्शन होता है। टीएमए बना करके हम सभी को अपलोड करना होता है, जहां से आपका थ्योरी का 20% मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यही वो टीएमए है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये 40% है। एंड देन यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ पब्लिक एग्जामिनेशन, उसके आगे लिखा हुआ 60%। ये 40 एंड 60 है क्या, इसको पहले पूरे तरीके से समझने की जरूरत है। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ जाओगे और मेरा जो कंटेंट है सिलेबस को लेकर के साइंस के, उसको भी समझ जाओगे। अगर आप इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक के भी सिलेबस को ढूंढ रहे हो, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, प्लेलिस्ट से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस होने वाला है। तो 2023 अक्टूबर से पहले ऐसा नहीं था कि ये सिलेबस नया आया था, बच्चों को नहीं पता था। 2023 अक्टूबर में ही है ये सिलेबस न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है, और बच्चे फिर भी पुराने पैटर्न से ही, पुराने धर्रे से ही पढ़ रहे हैं, जिससे उनका नुकसान ही हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं करना है, सही वीडियो देखनी है, सही तरीके से पढ़ाई करनी है और अच्छे से अंक प्राप्त करने हैं। तो अगर मॉड्यूल की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक जो पहला मॉड्यूल 1 है वो डिवाइड हुआ है मेजरमेंट इन साइंस। सेकेंड जो मॉड्यूल हुआ है वो डिवाइड है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। थर्ड मॉड्यूल आपको दिख रहा होगा मूविंग थिंग्स। एंड फोर्थ आपके लिए डिवाइड किया गया एनर्जी वाले में। ठीक है, एंड फिफ्थ मॉड्यूल द लिविंग वर्ल्ड, एंड फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज, एंड सिक्स सेवेंथ है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये रहा मॉड्यूल। अब एक मॉड्यूल में, पहले मॉड्यूल में हमें दिख रहा है लेसन 1, दूसरे मॉड्यूल में 2 to 8 दिख रहा है, थर्ड मॉड्यूल में 9 to 11 दिख रहा है, फोर्थ में हमें दिख रहा है 12 to 17, एंड फिफ्थ में दिख रहा है 19 to 25, एंड हमें सिक्स में दिख रहा है 26 to 28, एंड लास्ट सेवेंथ मॉड्यूल में हमें दिख रहा है 31 to 32। ठीक है, ओह, तो यहाँ पर कुल मिला के 22 लेसन है जिनको हमको अपने साइंस में कवर करना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 19 लेसन ही पढ़ने हैं, मतलब जस्ट आधा। ठीक है, जस्ट आधा हमें ही अब साइंस का जो सिलेबस है उसको कवर करना है। तो आप कहोगे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मेरा जवाब होगा ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सही सुना है आपने। अभी आपको केवल और केवल इस सिलेबस का आधा ही पढ़ना है। 32 31 जो भी चैप्टर है उनके सिर्फ और सिर्फ आधे लेसन को ही तैयार करके आप अपने एग्जाम में, साइंस के एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो बस अभी आगे मैं इसको ब्रीफ करने वाली हूँ। ये टीएम में है जिसका 40% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यानी नंबर ऑफ लेसन है आपके यहाँ पे 32। ठीक है, 32 में से 40% अगर आप निकालते हो तो होता है 13, और अगर 32 में से आप 60% निकालते हो तो होता है 19। मतलब 19 लेसन जो है वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के हैं, और जो आपका
13 लेसन है वो है आपके टीएमए एग्जामिनेशन के लिए। मतलब ये जो 13 लेसन है ना टीएमए का, इसको हमको असाइनमेंट बना करके भूल जाना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी लेसन 2, 3, 4 वही बच्चों की तरह बैल वालों बच्चों की तरह तैयारी कर रहे थे ना, तो भूल जाओ उसको। ये सारे लेसन अभी आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। लेसन्स जो आने वाले हैं वो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन वाले सिलेबस से आने वाले हैं। इतना ही पढ़ के आप अपने एग्जाम में छक्का मार सकते हो, वो भी लास्ट बॉल पे। ठीक है, तो एक बारी और मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ। मतलब जो आपका मॉड्यूल 1 है वहां पर जो लेसन 1 है, मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपके एग्जामिनेशन में आना है, इसको पढ़ना है। बिल्कुल सही कर रहे हो, इसको अगर आपने पढ़ के रखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, लेसन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पूरा का पूरा प्रिपरेशन करते हैं, उनको लगता है मॉड्यूल 3, 4 तो कर लेते हैं, यहीं पे हमारे 17, 18 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, अगर बाकी नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो पास हो ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। उस मॉड्यूल से कुछ चैप्टर्स नहीं भी आ रहे होते हैं, तो जिनको आपने फालतू में पढ़ रखा है उससे तो एग्जामिनेशन में आ ही नहीं रहे, और आपकी तैयारी अभी केवल 20-30% ही, और आपको लग रहा है कि आपने 50-60% सिलेबस कवर कर लिया है। तो ये गलती यहाँ पे आप बहुत बच्चे कर रहे थे। अब मेरी इस वीडियो देखने के बाद आप, मुझे आई होप कि आप ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, लेसन 2 की बात करते हैं, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। और चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, इसको भी नहीं पढ़ना है। लेसन 4 केमिकल्स रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको भी नहीं पढ़ना है। तो ये जो रिएक्शन था केमिस्ट्री सेक्शन, वो नहीं पढ़ना है। एटम वाला भी ये है आपका, ये तीनों जो केमिस्ट्री सेक्शन था इसको नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में से पढ़ना क्या हमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये सारे जो लेसन्स हैं इनको हमको पढ़ने थे। ठीक है, ये सारे लेसन हमको यहाँ पे पढ़ने थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। लेसन 5, 6, 7 एंड 8, इसको देख लेना अच्छे से, ये आने वाले हैं। लेसन मॉड्यूल 3 की बात की जाए तो लेसन जो 9 है, मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, ये नहीं आ रहा है, इसके जगह आ रहा है फोर्स एंड मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो ये दोनों 10th और 11th चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको जरूर देखना आप। वेटेज भी होगा, जाके चेक करना कौन से लेसन में कितना वेटेज मिल रहा है, तो उससे आपका प्रिपरेशन और ज्यादा इजी होगा। और जैसे मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ मैराथन क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। जो भी सब्जेक्ट आप मेरे से बोलोगे मैं उसका मैराथन चलाने वाली हूँ, जिसको आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में देखकर आप अपनी पूरे साल भर की तैयारी बढ़िया से कर लोगे और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर लोगे। कि जो मैं मैराथन में जो क्वेश्चंस लेकर आती हूँ ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से चांसेस होता है कि 50 to 60% क्वेश्चन रिपीट हो, डेट्स माई गारंटी। और उसको पढ़ के बच्चे कहते हैं कि हाँ हमारे मार्क्स तो बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं। तो उस मैराथन को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी मैराथन स्टार्ट करूँ आप तक न्यूज पहुंच जाए। खैर आइए बात करते हैं मॉड्यूल 4 की, जिसका है एनर्जी। इसमें आपको 12 नहीं पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 13 पढ़ना है, वर्क एंड एनर्जी। 14 अगेन से नहीं पढ़ना है, थर्मल एनर्जी। 15 पढ़ना है, लाइट एनर्जी। ठीक है, 18th नहीं पढ़ना है, साउंड एंड कम्युनिकेशन, साउंड नहीं पढ़ना है। ठीक है, 17 पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट इफेक्ट वगैरह। और एक चैप्टर है 16 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको भी आपको पढ़ना है। 19 चैप्टर की बात की जाए तो 18 तक तो नहीं आ रहा था, 19 भी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा है, फोर्थ जो कि 5th मॉड्यूल का है। 20 हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये भी नहीं आ रहा है। 21 चैप्टर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सेल्स एंड टिश्यूज, ये भी नहीं आ रहा है। 22 की बात की जाए, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, ये आ रहा है, इसको पढ़ना मत भूलना। लाइफ प्रोसेस 23 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये आ रहा है, इसको पढ़ना मत भूलना। लाइफ प्रोसेस में ही आपका है जो ये 1, 2, 3 तीनों इसी के सेक्शन है, तो ये आपका आ रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन भी आ रहा है, इसको पढ़ना मत भूलना। हेरिडिटी, ये भी 25 चैप्टर है, इसको भी पढ़ना मत भूलना, ये भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आंसर में से इसमें से आते हैं। लेसन 26 की बात की जाए, एयर वाटर नहीं आ रहा, इसके जगह आ रहा है मेटल एंड नॉन मेटल, इसको पढ़ना मत भूलना। इसके जगह फिर आ रहा है 28 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, ये मॉड्यूल 6 में से 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। वेटेज एक बार जाके जरूर चेक करना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि उससे आपको और क्लियर हो जाए कि इस मॉड्यूल से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो उस मॉड्यूल पे आप ज्यादा ध्यान देकर के अपनी तैयारी को और ज्यादा आसान कर सकते हो। वेटेज के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे लिख सकते हो, तो वेटेज के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और मॉड्यूल 7 की बात की जाए तो फूड प्रोडक्शन, ये नहीं आ रहा है। हेल्थ एंड हाइजीन, ये भी नहीं आ रहा है। 29 चैप्टर है नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ये 2 लेसन है जो कि इंपॉर्टेंट है और इजी भी होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, तो समझ लोगे तो क्वेश्चन से बनाकर लिखना आसान होता है। तो ये चैप्टर भी आपके आ रहा है एग्जामिनेशन में, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यही थी आज की पूरी वीडियो में जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस का पूरा ब्लूप्रिंट कि कैसे कितना कर लोगे तो आपको आसानी से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल बने रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, उन तक पहुंचाना भी जो कि साइंस का एग्जामिनेशन इस बार देने वाले क्लास 10 का, और उनको नहीं पता है कि सिलेबस इतना ज्यादा चेंज हो चुका है और वो उसी पैटर्न से पढ़े जा रहे हैं।
वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।